जय साईं राम। सबका मालिक एक। आज का संदेश। आप सभी के घर में एक कपड़े से बुना हुआ बस्ता तो होगा ही। नहीं होगा तो मैं उसका प्रबंध करा दूंगा। तुम उसमें ना सिर्फ अपने कपड़े लेकर आना, उसकी अच्छे से हमारा मत करा लेना। अगर तुम्हें लगे कमजोर है या कुछ भी, लेकिन सफ़र पर निकलो ना, अपनी चीज़ें अपने नियंत्रण में रखना और दूसरे की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लेना। क्योंकि तुम इस बार जितने ज़्यादा लोगों के साथ जा रहे हो ना, सबकी दिनचर्या अलग अलग है। सबके नहाने का तरीका अलग अलग है। कोई सुबह नहाए, किसी को तुम शाम में भी नहलाते देखोगे। सबका तरीका अलग अलग है। कुछ लोगों के रहने साफ सफाई का तरीका भी बहुत अलग होता है। सभी व्यक्ति अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सभी का कार्यकलाप अलग है, सबकी दिनचर्या में जो कार्यकलाप होते हैं सारे अलग अलग होते हैं। ऐसे में ना तुम अगर किसी एक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी ले लोगे ना, तो तुम उस सफर में थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। क्योंकि वह तुमसे ऐसे समय में सामान मांगेगा जो तुम्हारे लिए बेसमय होगा, पर उसके लिए वही सही समय होगा। तो न कोशिश करना जो जिसका सामान है वह उसके पास ही रहे, उसके नियंत्रण में रहे। आज भी आगे भी हमेशा मुझे ना तुम्हारे घर के लिए कुछ चीज़ें पसंद आई है, मैं कुछ बदलाव करवाना चाहता हूँ तुम्हारे घर पर, ताकि तुम्हारी जो इच्छा है कि सुंदर लगे वो भी सुंदर भी लगेगा, और मेरी जो इच्छा है कि तुम सब स्वस्थ रहो, खुश रहो, वो भी होगा। कुछ तुम्हारे घर के डब्बों को मैं अब हटवा कर उसके जगह पर शीशे के डब्बों को लगवाऊंगा। तो यह परिवर्तन होगा। तुम्हें वक्त के साथ बदलना होगा, अपनी सोच भी वक्त के साथ साथ बदलनी होगी। यह होगा तो यह किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से होगा जिससे यूं तो तुम लड़ाई कर लेते हो या कुछ भी बोलते हो जो मन में आए, लेकिन उस बार समझना वह मेरी मर्जी थी, और लड़ाई झगड़ा मत करना, सवाल भी मत करना, जो इच्छा है वह करने देना। मैं आज भी और अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, तुमने जिस व्यक्ति को इतने अच्छे से, इतनी इच्छा से, इतनी इतनी मर्जी से जो सामान दिया है वह व्यक्ति उसे धारण करेगा। तुम देख लेना, उसका उपयोग वो व्यक्ति करेगा, बहुत निकटतम भविष्य में करेगा। तो तुम मेरी बात पर भरोसा रखो। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी चाहत फिर से मिट्टी में मिल गई, ऐसा कुछ नहीं होगा तुमसे ना। मैं जब ठंड ज़्यादा आ जाएगा तो कंबल बांटने की सेवा या वस्त्र बांटने की सेवा नहीं लूँगा। सच में नहीं लूँगा तुमसे। मैं तब तक नहीं लूँगा तुमसे जब तक तुम पहले अपना प्रबंध उचित तरीके से नहीं करते हो। अगर तुम्हें सोने उठने में तकलीफ आए, तुम्हारे कपड़ों के कारण तुम्हारी तबीयत बिगड़े, या तुम्हारे जीवन में कोई कमी आए जिसके कारण तुम परेशान होने लगो, तो जब तक तुम ढंग से नहीं रहोगे ना, मैं तुमसे इस बार कोई सेवा नहीं लेने वाला। यह तुम जान लो। मैं हाथ तक नहीं लगाने दूंगा जब तक कि तुम पहले अपना प्रबंध नहीं सही से नहीं करते हो। तुम सोच लो मेरी बात पहले, या तो अपना ठिकाना एकदम सही तरीके से लगाओ, तब मेरे से सेवा करने की अर्जी करना। और आज ना मैं यह नहीं सुनना चाहता कि तुम्हारे पास समय नहीं था, समय है नहीं, नहीं है, मुझे नहीं पता। थोड़ा सा समय मेरे लिए निकालो और मेरी से चरित्र का पारायण, जो साई सच्चरित्र है उसका पारायण करोगे, और अगर हिम्मत कर सकते हो तो थोड़ा और अधिक तो पारायण का शुरुआत कर दो आज से ही। फिर से शुरू कर दो, चाहे बृहस्पतिवार हो, गुरुवार हो या ना हो। इस बार जब वो साई सच्चरित्र ख़त्म हो जाए तो जितनी ज़्यादा लोगों को भोजन करा सकते हो अपने घर पर बिठा कर ही कराना। भोजन का प्रबंध मैं करा दूंगा। तो जो भी भूखे हैं उनको इस सप्ताह भोजन
अवश्य कराना। 1 हफ्ते के लिए श्रद्धा कि दीपक ज़्यादा तेज लो से जलने लगे और फिर घर का माहौल भी बदल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम पूजा घर में ही बैठकर करो, तुम बाहर भी बैठकर कर सकते हो, जहाँ सभी लोग बैठ पाए। और साई सच्चरित्र या सप्ताह पारायण का शुरुआत कर दो। ज़्यादा मत सोचो, और अगर वह नहीं भी कर सकते हो तो साई सच्चरित्र का 1 पृष्ठ रोजाना पढ़ो और दूसरों को सुनाओ। जितना सुनाओगे, जितना सुनोगे, उतने ही तुम्हारे ही कष्ट कटेंगे। और मैं ना तुम्हारे आस पड़ोस में तुम्हारी मित्रता थोड़े लोगों से और बढ़ाने जा रहा हूँ। तुम्हारे अच्छे शब्दों के कारण वह सामने से आकर तुमसे बात करेंगे। तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम भी उनसे अच्छे से बात करो, ठीक है? अच्छे से रहा करो, अपनी अच्छाई सभी में बांटो ताकि तुम्हें सब पसंद करें। और किसी के साथ अगर बनती नहीं है तो उससे हाथ जोड़कर आगे निकल जाओ। किसी के साथ विवाद मत करो, मतभेद मत करो। सबका मालिक एक। जय साईं राम।